आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करने वाले हैं जो सदियों से मानव चेतना को उलझाता रहा है। हाँ, और इस विषय पर हमारे पास जो स्रोत हैं, जिसमें द एसेंस ऑफ सिन एंड वर्च्यू इन सनातन ज्ञान और कुछ अन्य नोट शामिल हैं, वो बहुत ही दिलचस्प हैं। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें उस भ्रांति को तोड़ना है कि पाप और पुण्य केवल कुछ धार्मिक कर्म कांडों या मंदिरों में दान देने तक सीमित है। असल में स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि ये पूरी तरह से इंसान की भावना मतलब इंटेंशन और कर्म का एक बहुत ही जटिल खेल है। और हम देखते हैं कि बचपन से ही समाज एक नैरेटिव सेट कर देता है कि बस ये खास काम करोगे तो पाप लगेगा। सही कहा। और अगर कोई अमोघ पूजा पाठ कर लोगे तो पुण्य मिल जाएगा। ये एक डर का व्यापार बन गया है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्या वाकई पाप और पुण्य का पैमाना इतना सीधा और ब्लैक एंड व्हाइट है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा विज्ञान काम कर रहा है? देखिए, ये पैमाना बिल्कुल भी सीधा नहीं है। सनातन ज्ञान में पाप और पुण्य को किसी सजा या इनाम के तौर पर नहीं देखा गया है। तो इसे किस रूप में समझाया गया है शास्त्रों में? इसे चेतना और कर्म के एक बहुत ही गहरे विज्ञान के रूप में बताया गया है। और ज्ञान हमेशा वही मूल्यवान होता है जिसे जीवन की जटिलताओं को सुलझाने में उपयोग किया जा सके। एकदम सही बात है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि हम जीवन भर जिन चीजों को पाप मानते आए हैं, शास्त्र शायद उन्हें उस नजरिए से देखते ही नहीं। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। और जिन्हें हम महान पुण्य का काम समझते हैं, वे शायद केवल हमारे अहंकार को पोषित कर रहे होते हैं। इस पूरी व्यवस्था में कर्म का बाहरी स्वरूप उतना मायने नहीं रखता जितना उस कर्म के पीछे छिपी हुई चेतना मायने रखती है। अहंकार, ये अहंकार वाला बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। बिल्कुल एक नया नजरिया है। अगर हम भगवत गीता या उपनिषदों जैसे सनातन शास्त्रों की गहराई में जाएं, तो वहां इंटेंशन वर्सेस एक्शन यानी नियत और कर्म की बहुत ही बारीक चीरफाड़ की गई है। हाँ, गीता में भगवान कृष्ण बार बार निष्काम कर्म की बात करते हैं। वही ना। और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो एक बहुत बड़ी दुविधा सामने आती है। कैसी दुविधा? एक ऐसी कंफ्यूजन जिससे अक्सर लोग जूझते हैं। क्या गलत नियत से किया गया कोई बहुत अच्छा काम पाप है, और क्या अच्छी नियत से हुई कोई बहुत बड़ी गलती पुण्य है? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। क्योंकि आज के समय में तो लोग अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी दान पुण्य की तस्वीरें डालकर वाहवाही लूटते हैं, या व्हाट्सएप पर धार्मिक श्लोक भेजकर सोचते हैं कि पुण्य कमा लिया। हाँ, व्हाट्सएप वाला पुण्य, ये तो सबसे आम बीमारी आज की। लेकिन शास्त्रों का निष्काम कर्म तो इससे बिल्कुल अलग बात कहता है ना। वहां तो बाहरी कृत्य से ज्यादा आंतरिक स्थिति को तौला जाता है। एकदम सटीक विश्लेषण है ये व्हाट्सएप वाला पुण्य या सोशल मीडिया की वाहवाही असल में एक तरह की आत्मसंतुष्टि है, आध्यात्मिक पुण्य नहीं। मतलब बस एक ईगो बूस्ट है। बिल्कुल। भागवत गीता और उपनिषदों ने इस दुविधा को बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से सुलझाया है। शास्त्रों में स्पष्ट है कि आपका कर्म क्या है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप वो कर्म क्यों कर रहे हैं, यानी इंटेंशन। हाँ, नियत। मान लीजिए कोई व्यक्ति समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए या भविष्य में कोई राजनीतिक या व्यावसायिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लाखों रुपए का दान करता है। तो बाहरी दुनिया के लिए तो ये एक महान कार्य हो गया, लोग तालियां बजाएंगे। लेकिन सनातन दृष्टिकोण से ये पुण्य नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की नियत में अहंकार है, दिखावा है और स्वार्थ छिपा है। ये एक तरह का व्यापार है, परोपकार नहीं। तो इसका मतलब वो कृत्य जिसे दुनिया पुण्य मानकर सराह रही है, वो आध्यात्मिक स्तर पर उस व्यक्ति के पतन का कारण बन रहा है। सही पकड़ा आपने। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर है जो पूरी ईमानदारी और सच्ची भावना से एक मरीज की जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी मानवीय चूक या परिस्थिति के कारण मरीज नहीं बच पाता। अब बाहरी दुनिया के लिए या शायद कानून की नज़र में ये एक बहुत बड़ी गलती या विफलता हो सकती है। बिल्कुल, लोग तो उस डॉक्टर को ही दोषी मानेंगे। हाँ, लेकिन सनातन दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्योंकि उस कर्म के मूल में केवल कर्तव्य और करुणा थी, इसलिए वो डॉक्टर पाप का भागीदार नहीं बनता। एकदम। शुद्ध भावना बड़ी से बड़ी भूल को क्षमा योग्य बना देती है, लेकिन अगर नियत में खोट है तो दान और परोपकार भी पाप की श्रेणी में आ जाता है। सही कहा आपने। कर्म से ज्यादा चेतना का स्तर मायने रखता है। यही सनातन दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है
कि वो इंसान को जज नहीं करता बल्कि उसकी नीयत का मूल्यांकन करता है। और बाहरी नतीजों पर फोकस करने की बजाय ये दर्शन इंसान को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। और अगर हम इसी निष्काम कर्म और नियत के सिद्धांत को आज की तेज रफ्तार और कॉम्पिटिटिव दुनिया में रखकर देखें तो चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। सच में, क्योंकि आज हर इंसान संघर्ष कर रहा है। कभी छोटी मोटी बातें छुपानी पड़ती हैं, कभी गुस्सा आता है, पैसा कमाने की एक अंधी दौड़ लगी हुई है, और चारों तरफ एक भयंकर कंपटीशन है। स्रोतों का अध्ययन करते हुए यहीं पर एक बहुत ही बोल्ड और चौंकाने वाला सवाल सामने आता है। वो सवाल क्या है? एक ऐसा सवाल जो अक्सर समाज के कई लोगों के मन में दबता रहता है। वो सवाल ये है कि जो सफल है, क्या वो पापी है? अक्सर सिनेमा या आम धारणाओं में ऐसा दिखाया जाता है कि जिसने बहुत पैसा कमा लिया या जो बहुत बड़े पद पर पहुंच गया, उसने जरूर कोई ना कोई गलत काम किया होगा। ये बहुत ही आम सोच बन चुकी है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या सफलता और पाप का आपस में कोई सीधा कनेक्शन है? यह एक बहुत ही शानदार और जरूरी सवाल है जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए। हमारे समाज में जाने अनजाने ये धारणा बन गई है कि पैसा कमाना, महत्वाकांक्षी होना या बहुत सफल होना कोई आध्यात्मिक अपराध है ना? लोग सक्सेसफुल लोगों को हमेशा शक की नजर से देखते हैं। लेकिन सनातन धर्म इस बात का पूरी तरह से खंडन करता है। अगर हम सनातन परंपरा के 4 मुख्य उद्देश्यों, जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है, उन्हें देखें, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बिल्कुल। इनमें अर्थ यानी धन और समृद्धि कमाना जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा माना गया है। सनातन धर्म में तरक्की का, विकास का या सफल होने का कोई विरोध नहीं है। ये बहुत स्पष्ट बात है। और जब अर्थ जीवन का एक वैध उद्देश्य है, तो फिर पाप की परिभाषा कहाँ से शुरू होती है? ये समझना जरूरी है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो विरोध दरअसल अर्थ का नहीं है, बल्कि उस अर्थ को पाने के लिए जब धर्म यानी सही आचरण को छोड़ दिया जाता है, तो असल विरोध उस बात का है। एकदम सटीक पॉइंट है। विरोध उस तरक्की को पाने के लिए अपनाए गए गलत रास्तों का है। विरोध उस लालच का है जो इंसान को अंधा कर देता है। यानी रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई उद्यमी अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, इनोवेशन और ईमानदारी से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है, तो वो बिल्कुल भी पापी नहीं है, बल्कि वो तो सोसाइटी को कुछ दे रहा है। बिल्कुल। इसके विपरीत वो समाज के लिए मूल्य जोड़ रहा है, रोजगार पैदा कर रहा है। ये एक तरह का बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है ना? हाँ, लेकिन अगर वही व्यक्ति दूसरों का हक मारकर, ग्राहकों से झूठ बोलकर या अपने कर्मचारियों का शोषण करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, तो वो सफलता पाप की श्रेणी में आ जाती है। मतलब मुकाबला करना या कंपटीशन अपने आप में बुरा नहीं है? बिल्कुल नहीं। कंपटीशन बुरा नहीं है, लेकिन जब वो प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या में बदल जाए और इंसान दूसरों को बर्बाद करके आगे बढ़ने की सोचने लगे, तब वो पाप का रूप ले लेती है। यानी सफलता कभी पाप नहीं होती। उस सफलता के पीछे का रास्ता और नियत तय करती है कि वो पुण्य है या पाप। एकदम। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है सभी के लिए। मतलब सफलता या धन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो बस अपने रास्तों को पारदर्शी और नियत को साफ रखने की। सही कहा। लेकिन जब हम रास्तों की बात करते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी से एक और बहुत बड़ी व्यावहारिक उलझन सामने आती है। वो क्या? समाज में अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग छल कपट करते हैं, गलत रास्तों पर चलते हैं, वे कई बार बहुत तेजी से तरक्की कर रहे होते हैं। हाँ, ये एक आम शिकायत है लोगों की। उनकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। तो किसी के भी मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पाप की सजा तुरंत मिलती है? अगर कर्म का सिद्धांत इतना ही पक्का है, तो गलत करने वालों पर तुरंत कोई प्रभाव क्यों नहीं दिखता? ये एक ऐसी दुविधा है जिसने सदियों से मानव मन को परेशान किया है। तो स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? इसे समझने के लिए हमें कर्म के डिले सिस्टम यानी कर्मों के परिणाम के समय चक्र को गहराई से समझना होगा। सनातन दर्शन में कर्मों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। बिल्कुल। प्रकृति का अपना एक बहुत ही बारीक और सटीक अकाउंटिंग सिस्टम है, और यहाँ तुरंत मिलने वाले परिणाम यानी इंस्टेंट रिजल्ट्स और दूरगामी परिणाम यानी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसे अगर हम थोड़ा और डिकोड करें तो संचित कर्म वो पूरा बैंक बैलेंस है जो पुराने कर्मों से जमा हुआ है। सही। प्रारब्ध कर्म उस बैलेंस का वो हिस्सा है जो वर्तमान में परिणाम दे रहा है, और आगामी कर्म वो है जो हम आज कर रहे हैं और जिसका फल भविष्य में मिलेगा। एकदम सटीक जोड़ा आपने।
इसे एक बहुत ही सरल एनालॉजी से समझाया जा सकता है। चलिए सुनते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना हाथ आग में डालता है हाँ। तो हाथ तुरंत जल जाता है। ये इंस्टेंट रिजल्ट है। हाँ, ये तो तुरंत होने वाला कर्म और फल हो गया। लेकिन हर कर्म का फल इतना तुरंत नहीं मिलता। कर्म एक बीज की तरह होता है। अगर कोई जंगली घास या खरपतवार का बीज बोता है तो वो कुछ ही दिनों में उगाता है। जल्दी दिख जाता है। लेकिन अगर कोई आम का बीज बोता है तो उसे पेड़ बनने और फल देने में सालों लग जाते हैं। तो जो लोग गलत तरीके से सफल होते हुए दिखते हैं, उनका क्या? अब जो लोग गलत तरीके से सफलता पाते हुए दिखते हैं, उनके पुराने कुछ अच्छे कर्म यानी उनका प्रारब्ध उस समय फल दे रहा होता है। वे अपने उस पुराने जमा किए हुए बैंक बैलेंस का आनंद ले रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो नया गलत कर्म वो आज कर रहे हैं, उसका बीज बोया जा चुका है। वो उनका आगामी कर्म है। समय आने पर वो अपना परिणाम जरूर दिखाएगा। आम के पेड़ और जंगली घास की ये एनालॉजी इस बात को बहुत स्पष्ट कर देती है। इसका मतलब है कि तात्कालिक सफलताओं या शॉर्ट टर्म गेन्स को देखकर किसी को भी अपने सिद्धांतों या सही रास्ते से समझौता नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रकृति के हिसाब में डिले हो सकता है, लेकिन उसका हिसाब कभी चुकता होने से रह नहीं जाता। एकदम सही बात है। प्रकृति अपना हिसाब बराबर रखती है। अब अगर हम बुराई और पाप से थोड़ा हटकर पुण्य के असली स्वरूप पर बात करें, तो स्रोत एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करते हैं। हाँ, पुण्य को लेकर भी काफी गलतफहमियां हैं। पुण्य शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में आता है दान करना, गरीबों को खाना खिलाना या किसी मंदिर या संस्था को चंदा देना। हाँ, सभी यही सोचते हैं। तो क्या पुण्य सिर्फ दान करने तक ही सीमित है, या इसका कोई और भी रूप है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है? अगर हम इसे व्यापक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो पुण्य की परिभाषा बहुत गहरी और विशाल है। थोड़ा और समझाइए। दान करना पुण्य का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की, अगर उस दान में अहंकार शामिल है तो वो भी व्यर्थ हो जाता है। फिर असली पुण्य क्या है? असल में सनातन दर्शन के अनुसार सही समय पर लिया गया सही और न्यायपूर्ण फैसला बहुत बड़ा पुण्य है। न्यायपूर्ण फैसले को अगर हम एक प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट सिनेरियो में रखकर देखें तो बात और साफ हो जाती है। बिल्कुल, कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में कोई व्यक्ति एक बहुत ही ऊंचे और जिम्मेदार पद पर है। उसके सामने दो लोगों के प्रमोशन की बात आती है। आम स्थिति है ये कॉर्पोरेट की। एक व्यक्ति उसका बहुत करीबी दोस्त है जो हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन काम में पूरी तरह अयोग्य है। दूसरा व्यक्ति बिल्कुल अनजान है, शायद थोड़ा रूखा भी हो, लेकिन वो पूरी तरह से योग्य और मेहनती है। तो यहाँ धर्म क्या कहता है? वही ना, उस समय बिना किसी दबाव, मोह या पर्सनल बायस के उस योग्य व्यक्ति को उसका हक देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है। एकदम। इसके लिए अलग से कोई दान दक्षिणा करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, यही तो स्वधर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन है। महाभारत का उदाहरण लें तो अर्जुन का पुण्य ये नहीं था कि उसने युद्ध के मैदान में कोई दान किया था। सही। उसका पुण्य कुछ और ही था। उसका महान पुण्य ये था कि उसने धर्म और न्याय की स्थापना के लिए अपने व्यक्तिगत मोह और रिश्तों का त्याग किया, यानी सही फैसला लिया। हाँ, अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पालन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। एक माता पिता का अपने बच्चों को सही मूल्य और संस्कार देना पुण्य है। एक पत्रकार का बिना किसी डर या लालच के सच्ची खबर सामने लाना पुण्य है। एक शिक्षक का पूरी लगन से अपना ज्ञान बांटना पुण्य है। पुण्य कोई वीकेंड पर की जाने वाली एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, ये तो हमारे जीवन जीने का काम करने का तरीका है। ये सच में आंखें खोलने वाला दृष्टिकोण है। हम अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी को ही पूरी ईमानदारी से करके पुण्य कमा सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम इसी दर्शन को आज की आधुनिक जीवन यानी मॉडर्न लाइफ की समस्याओं पर लागू करें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आते हैं। आज की समस्याएं तो और भी जटिल हैं। आज की दुनिया बहुत बदल गई है। हमारे पास सोशल मीडिया है जहां दिखावा ही सब कुछ है। लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा जलन या जेलसी है। हाँ, हर वक्त किसी ना किसी को छोटा दिखाने की होड़ लगी है। हर समय दूसरों से तुलना या कंपैरिजन चलता रहता है। लोग एक फेक लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो असल में उनकी है ही नहीं। सनातन नजरिए से अगर हम इन आधुनिक समस्याओं को डिकोड करें तो ये सब कहाँ फिट बैठते हैं? क्या ये आज के दौर के नए पाप हैं? 100%। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आधुनिक जीवन के सबसे खतरनाक और सूक्ष्म यानी सटल पाप हैं। वो कैसे? सनातन दर्शन हमेशा सत्य और वास्तविकता के करीब रहने पर जोर देता है। जो कुछ भी इंसान को सत्य से दूर ले जाता है, जो उसे भ्रम या इल्यूजन में डालता है, वो उसके पतन का कारण बनता है। यानी फेक लाइफस्टाइल दिखाना भी एक तरह का पाप है। बिल्कुल।
सोशल मीडिया पर एक ऐसी जिंदगी का दिखावा करना जो असल में है ही नहीं, ये क्या है? ये खुद को और दुनिया को धोखा देना है। सही बात है। और खुद को धोखे में रखना सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक पाप माना गया है, क्योंकि इससे इंसान अपनी असलियत से, अपनी आंतरिक शांति से पूरी तरह कट जाता है। और ये जो लगातार दूसरों से तुलना करने की बीमारी लग गई है, वो भी तो एक तरह की मानसिक हिंसा ही है ना? बिल्कुल हिंसा ही है। दूसरों की फिल्टर लगी नकली खुशी को देखकर अपने वास्तविक और सामान्य जीवन से निराश हो जाना। जब कोई दूसरों से अपनी तुलना करता है तो वो उस ईश्वर, उस प्रकृति की अनूठी रचना का अपमान कर रहा होता है। एकदम सही कहा। जिसने हर अस्तित्व को अलग और खास बनाया है। दूसरों की सफलता से जलना केवल भीतर नकारात्मकता का जहर भरता है, जो सोच, कर्म और अंततः पूरे जीवन को प्रदूषित कर देता है। बिल्कुल सही। इसीलिए आज के समय में ये मनोवैज्ञानिक उलझने पुराने जमाने के शारीरिक अपराधों से कहीं ज्यादा घातक हैं। तो इसका समाधान क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन सब से बाहर कैसे आया जाए? पाप से मुक्ति का असली रास्ता क्या है? दुनिया के कई हिस्सों में और कई मान्यताओं में पाप से मुक्ति का मतलब है कि ईश्वर से डरो, हमेशा एक अपराध बोध या गिल्ट में जियो। हाँ, एक डर बिठा दिया जाता है। और ये सोचो कि ऊपर बैठा कोई व्यक्ति हर समय सजा देने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं, वे स्पष्ट करते हैं कि सनातन धर्म का कोर इस डर और सजा के सिद्धांत पर बिल्कुल काम नहीं करता। तो सनातन दर्शन में मुक्ति का मार्ग डर या गिल्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये इस ज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है। सनातन धर्म डर, अपराध बोध या किसी बाहरी सजा के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यानी कोई ऊपर डंडा लेकर नहीं बैठा है। एकदम। ईश्वर यहाँ कोई जज या पुलिस वाला नहीं है। मुक्ति का असली रास्ता डर नहीं, बल्कि जागरूकता यानी अवेयरनेस है। जागरूकता, इसे अगर हम व्यवहारिक जीवन में उतारें तो इसका सीधा सा अर्थ है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों के प्रति हर पल सचेत रहना, है ना? बिल्कुल, सचेत रहना। कोई भी काम करते समय खुद से ये पूछना कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे मेरी नीयत क्या है। जैसे ही इंसान अपनी नीयत के प्रति जागरूक हो जाता है, गलत कर्म होने की संभावना खुद ब खुद खत्म हो जाती है। एकदम सही। जागरूकता के साथ साथ दूसरा रास्ता है खुद में सुधार या सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपनी गलतियों से सीखना, अपनी गलतियों को स्वीकारना, उनसे सीखना और खुद को कल से बेहतर बनाना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है कर्मयोग। कर्मयोग को हम यहाँ कैसे लागू कर सकते हैं? कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना, लेकिन उनके फल से चिपक कर न रहना। आसक्ति छोड़ देना। हाँ, जब फल की आसक्ति छूट जाती है तो लालच, ईर्ष्या और अहंकार अपने आप मिट जाते हैं। यही पाप से मुक्त होने का, या यूं कहें कि सच्ची मानसिक शांति पाने का असली तरीका है। इस पूरी गहन चर्चा के जो निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं, वो सच में जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाले हैं। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। सबसे बड़ी बात यही है कि कर्मों के बाहरी दिखावे की बजाय उसके पीछे छिपी नीयत को परखना चाहिए। पाप और पुण्य आसमान से टपकने वाली कोई रहस्यमयी चीजें नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा के फैसलों, हमारी ईमानदारी और हमारी भावनाओं में बसते हैं। एकदम सटीक समरी है ये। सफलता पाना या पैसा कमाना कोई पाप नहीं है, बल्कि सफलता के लिए गलत रास्ते चुनना और दूसरों को कुचलना पाप है। उसी तरह पुण्य केवल धन का दान नहीं है, बल्कि सही समय पर न्यायपूर्ण और सही फैसला लेना भी महान पुण्य है। और ये ज्ञान सिर्फ एक बौद्धिक चर्चा या मनोरंजन के लिए नहीं है। इस पूरी चर्चा का उद्देश्य डर के साये में जीना नहीं सिखाना है, बल्कि एक अत्यंत जागरूक, स्वतंत्र और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देना है। सही कहा। ये विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी सजगता का स्तर क्या है। क्या जीवन बस एक ऑटो पायलट मोड में चल रहा है, या हर विचार और हर कर्म के प्रति एक सच्ची जागृति है? ये आत्मनिरीक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हम सभी के लिए। श्रोतों के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कर्मों का ये जो भी खेल है, ये किसी बाहरी शक्ति का थोपा हुआ नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से हमारे भीतर चल रहे विचारों का खेल है। इंसान जैसा सोचता है, जैसी उसकी नीयत बनती है, उसी से उसके कर्मों का रंग तय होता है कि वे पाप की श्रेणी में आएंगे या पुण्य की। एकदम। ये एक बेहद शक्तिशाली विचार है कि जीवन की दिशा और दशा असल में स्वयं की सोच के हाथ में है। इस पूरी गहरी चर्चा को हम एक ऐसे विचार के साथ विराम देंगे
जो शायद लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर दे। ये सुनना दिलचस्प होगा। ये एक ऐसा सूत्र है जिस पर हम सभी को मनन करना चाहिए। पाप और पुण्य भगवान नहीं, आपकी सोच डिसाइड करती है।